हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू क्लास। उम्मीद है बच्चों आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, है ना। तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जो पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, उन क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग इजी इजी को करेंगे, ठीक है। देखो चलो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7, 9 से बनती है जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर है। ये तो बन जाएगा बच्चों, है ना। ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं, है ना। तो इसको आप लोग वीडियो को रोक के खुद ट्राई करो, ठीक है। जब नहीं बनेगा तो फिर आगे वीडियो को देखना, ठीक है। चलिए तो रोक के बनाओ इसको पहले, ठीक है। देखो इसको क्या करेंगे हम लोग, जो अंक दिया है तो उसको हम लोग लिखेंगे, है ना। पढ़े हैं, जो अंक दिया है उसको लिखो। क्या क्या अंक दिया है? 0 दिया है। क्या दिया है? 0, फिर 3, फिर 6, फिर 7, फिर क्या 9। तो इन अंकों से हमको बड़ी से बड़ी संख्या भी बनाना है और इन्हीं अंकों से छोटी संख्या भी बनाना है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या बनाते हैं। सबसे पहले बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें बड़ा को लिखेंगे। बड़ा 9 है, फिर 7, फिर 6, उसके बाद 3, फिर 0, बड़ा बन गया। और छोटा बनाओ, छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लो सबसे छोटा 0 को, फिर 3 को, फिर 6, फिर 7, फिर 9 लिख लिए। लेकिन ये गलत होगा बच्चों, है ना, क्योंकि ये जी को भी संख्या 0 से शुरू नहीं होता। इसको चेंज कर लो, 3 पहले फिर 0 बाद में, इधर सेम रहेगा 6, 7, 9, ठीक है। तो अब इसका क्या करने के लिए बोला है, इसका करने के लिए बोला है अंतर। तो अंतर कर दो बच्चों, ठीक है। यहाँ पे अंतर, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो। ये बड़ी है, ये छोटी है, तो बड़ी संख्या 97,630। इसमें इसको घटाओ, कितना है 30,600 कितना है बोलो 79। इसको घटाओ, 0 में 9 नहीं घटेगा, इससे उधारी मांगोगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 में 9 घटेगा, कितना आएगा 1 आएगा। फिर ये बन जाएगा 2 में तो 7 नहीं घटेगा, तो इससे उधारी मांगोगे तो हो जाएगा 12 में 7 जाएगा 5, ठीक है। और ये 6 था, वो कितना हो गया 5 हो गया, क्योंकि उसको उधारी दिया। 5 में 6 नहीं घटेगा, तो इससे फिर उधारी मांगोगे तो ये हो जाएगा 15 में 6 घटाओगे कितना बचेगा 9। और ये 7 उधारी दिया है, तो अब कितना हो गया 6। 9 में 3 घटाओ 6, तो ये आप लोगों का आंसर है 66,951। देखो कौन सा ऑप्शन में दिया है 66,951, यहाँ देखो 66,951 सी ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन में दिया है बच्चों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संख्या कितना लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 5 लाख, फिर 84,356 में 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या है। क्या पूछ रहा है बच्चों, स्थानीय मान तो हम लोग पढ़े हैं, है ना। तो इसमें आप लोगों को स्थानीय मान निकालना है, किसका 5 का। अब देखो 5 का स्थानीय मूल्यों का योग मतलब जोड़ना, तो फिर कैसे जोड़ेंगे। देखो 5 का स्थानीय मूल्यों का योग बोला है, तो देखो यहाँ पे जो है 2 ठो 5 है, ये भी 5 है, और देखो और ये है 5, ठीक है। इन दोनों 5 का हम लोग स्थानीय मान निकालेंगे, ठीक है। फिर उसका योग कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखो ये जो दिया है ना, सबसे पहले ये जो 5 दिया है वाला 5, इसका स्थानीय मान निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले संख्या को लिख लो। पहले क्या लिखा है 5,84,000, फिर 356 लिखा है ना। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 5 दिया है इसका हम लोग स्थानीय मान निकालेंगे। तो 5 लिखो यहाँ पे 5, इसको गुणा करेंगे कि इसके स्थान मान से। देखो इस कौन से स्थान में है, इकाई, दहाई में है ना ये 5, तो किससे गुणा करेंगे बच्चों, चलो बताओ, मेरे साथ बनाते जाना, ठीक है। 10 से गुणा करेंगे, 10 से, तो कितना हो जाएगा 5 दहम 50 हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार एक और 5 है यहाँ पे, देखो ये 5 है,
इस 5 का भी स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 को गुणा करेंगे किससे, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख से। लाख स्थान पर है तो 1 लाख से गुणा करो। 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना। ये 1 लाख लिखाया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 1 लाख हुआ, है ना। अब इसको गुणा करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 लाख। जिसको गुणा करने में दिक्कत होगा वो लोग क्या करना, 1 लाख गुणा 5 करना। शुरू में 1 लाख लिखना ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखना 1 लाख गुणा 5, ठीक है। 5 शून्य शून्य, 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 5 एकम 5, ऐसे करके, ठीक है। अब देखो स्थानीय मान एक 50 आया इस 5 का, और इस 5 का कितना आया, 5 लाख आया। इस दोनों को क्या करने के लिए बोला है, इस दोनों को करने के लिए बोला है बच्चों योग। क्या करने के लिए बोला है, योग। योग मतलब क्या होता है, जोड़ना। योग मतलब क्या होता है बच्चों, जोड़ना, ठीक है। तो उसको जोड़ देते हैं। यहाँ पे 5 लाख और 50 को जोड़ेंगे तो इधर बराबर रहता है कि इधर बराबर रहता है, इधर को बराबर करते हैं ना, जोड़ते हैं तो इसको जोड़ो। 0 0 0 0 5 जोड़ोगे तो 5, फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 5, तो कितना आया, 5,50,000। कितना आया, 5,50,000। तो देखो आंसर 5,50,000 इसमें दिया है क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो चौथा ऑप्शन में है 5,50,000, ठीक है। तो ये आप लोगों का आंसर है बच्चों, ठीक है। आगे देखो, आगे तीसरा पढ़िए। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सही है उसको बताना है इसमें, ठीक। 0 एक विषम संख्या है, नहीं है, ठीक है। 0 एक विषम संख्या नहीं होता, ठीक है। 0 ना तो सम होता है ना ही विषम होता है, इसको याद रखना। 0 एक विषम संख्या है बोल रहा है तो ये कथन गलत है, हमको सत्य कथन छांटना है, ठीक है। 0 एक सम संख्या है, ये भी कथन गलत है। फिर आगे देखो 0 एक अभाज्य संख्या है, ये भी गलत है बच्चों। आगे देखो 0 ना तो विषम और ना ही सम संख्या है, यही वाला ऑप्शन सही है बच्चों, चौथा वाला, ठीक है। चलिए आगे देखिए चौथा।